साथियों नमस्कार। वैसे तो मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, पर क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं लिख के ही बोल रहा हूं ये, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है। मैंने 2004 से पढ़ाई छोड़ रखी है और 2008 में मेरी शादी हुई थी। फिर कुछ मैंने ऐसे कर्म किए कि मुझे आज ड्राइवरी करनी पड़ रही है। 3 साल से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। तो मन में थोड़ा सा ख्याल आया कि आज मोबाइल पे कुछ ज्ञान की गंगा ज़्यादा ही बह रही है। जब से ये मोबाइल आया तब से, पहले हम लोग जैसे चिट्ठियाँ लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, वैसे कुछ नहीं। आज तो बस छुट्टी, उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि हाँ, पहले मोबाइल पर कॉल भी कर लिया करते थे, अब कोई कॉल करने की जरूरत नहीं। अब तो बस एक पोस्ट डाल दो लिख के कि भैया हमने ये हमारे विचार हैं। तो आज एक पोस्ट देखा कि हमारे देश को ये नहीं पढ़ाया गया, हमारे देश में वो नहीं पढ़ाया गया। उसके ऊपर कुछ विचार हैं जी। सबसे पहला मेरा विचार है कि राम वनवास या किलकत कान घुटरुओं आवत या राम दी चिड़िया राम दा खेत, राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था एक स्वप्न में। गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। धर्म की कुर्सी, दुश्मन का समूल नाश। और हाँ, मैं आज सम्राट अशोक की युद्ध भूमि कलिंग में हूँ, कटक, भुवनेश्वर। ये तो हो गई वैदिक काल की बातें। इनमें थोड़ा सा मैंने ये जो बताया कि धर्म की कुर्सी या दुश्मन का समूल नाश या गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है, तो साथियों ये समझ लो कि इनमें किसने कहा था और कहाँ कहा था, कब कहा था। ये मैंने पढ़ा होगा तभी आपसे बोल रहा हूँ, और आपने पढ़ा होगा तो आपको भी मालूम होगा, क्योंकि मेरे से कुछ उम्र में ज़्यादा भी होंगे या उम्र में कम भी होंगे, उनको भी मालूम है ये चीज़। अब आते हैं, जब हमारा देश गुलाम था तब ये किसने कहा था कि मेरा रंग दे बसंती चोला। हंसते हुए फांसी के पंदे को चूमते हुए फांसी पे चढ़े थे, उनको भी मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद ही सोच लो, या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अच्छा, जब तक जीवित है मैं अंग्रेजों को अपने शरीर से हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अंत में स्वामी जी जिन्होंने पूरे विश्व को मानवता का संदेश सिखाया, उनको भी मैंने पढ़ा है। ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में जब ये देखता हूँ कि हाँ, हमें अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाना चाहिए, पर मेरा सवाल एक है, क्या आप अपने बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं? नहीं। आप अपने बच्चों को ये मान लीजिए कि नए नए सिलेबस आ रहे हैं जिनकी कीमत मत पूछो कितनी है, क्या है। कोई कहता है कि हम CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड हैं, कोई कहता है हमारा फलाना बोर्ड है, कोई कहता है कि हम यूपी बोर्ड से। मान लीजिए यूपी बोर्ड तो अब है जैसा चल रहा है, सरकारी संस्थाओं को जैसे हमारे सरकारी कर्मचारियों ने हम कुछ नहीं कहना चाहिए इस पर। आगे कहूँगा तो ये होने लगेगा कि हाँ, ये राजनीति की बातें होने लगी। छोड़ो इन बातों को। तो बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैंने तो भाई पढ़ा है। अपने जो इतिहास हमारे देश में जो पूर्वज थे उन्होंने जैसे लिखा वैसा हमें ज्ञान मिला। लेकिन आज ये हो रहा है कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें वो नहीं पढ़ाया गया। हमने तो महाराणा प्रताप को भी पढ़ा था, जो कहते थे कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक। अब मैं उससे आगे क्या कहूँ। या बुंदेले हरखंड बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसे ना हमने सुना हो ना पढ़ा हो। पहले तो पढ़ा है, उसके बाद सुना भी है। कुछ किंवदंतियाँ भी हैं जिन्हों मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ा है तो उसको क्यों नकारते हो कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। ये छोटा सा वीडियो आज थोड़ा सा ड्राइवरी करते हुए सोच में आया कि लाओ बनाएं, तो बनाया आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।